So what's happening in non-passive? बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बहुत कुछ हो रहा है एंड या अभी स्टार्ट करते हैं एंड जो वी विल डिस्कस दैट राइट एंड बहुत कुछ चल रहा है असल में एक चीज नहीं चल रही है, बहुत क्लोज है हम सारी चीजों के एंड सो कल एक वेबिनार हुआ था विच वाज वेरी गुड। मार्टी एंड क्रिस ने लाइव किया था हमारे साथ, कुछ इंडियन लीडर्स थे वहाँ पे, सो दैट वाज रियली रियली फैंटास्टिक। बहुत अच्छा बोला लीडर्स ने, हमारे इंडिया के थे जो भी, एंड बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए, बहुत अच्छा लोगों ने मैसेजेस किए कि या बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि इंडिया में बहुत अच्छे स्पीकर्स भी हैं। अभी ये तो कुछ ही थे, 7-8 थे, अभी हजारों हजारों हैं जो लाइन लगी हुई है एंड सो आने वाले टाइम में क्योंकि मैंने भी मार्टी को बोला था कि हम लोग ओकनेट पे करते हैं, तो पता नहीं वो सेटअप ही ऐसा हुआ था कि रीस्ट्रीम पे करना पड़ा एंड बट नेक्स्ट टाइम हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि ओकनेट पे करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडियन जो हमारे लीडर्स हैं, बहुत सारे और हैं, हज़ारों में लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो उनको भी यहाँ पे इंटरनेशनली मौका मिले। अब थोड़ा उसमें ये हो जाता है कि कई बार इंग्लिश में है क्योंकि ये, तो इसलिए जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट है तो आई थिंक वही आ पाएंगे एंड सो दिस वाज जस्ट फर्स्ट ट्राई। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लीडर्स ने बोला यहाँ पे एंड नो डाउट बहुत सारे मैसेज आए कि सर हमें भी आना है, हमें भी आना है। डेफिनेटली, बिल्कुल, वी आर वर्किंग फॉर एवरीवन, हम लोग सबके लिए ही काम कर रहे हैं। हमारे लिए सब बराबर है, कोई ऐसा नहीं कि ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हम चाहते हैं कि सबके सब लोग जितने भी इंडिया के लीडर्स हैं, इवन फाउंडिंग मेंबर्स हैं, वो भी आगे आएँ एंड वो आगे आके और अपने आप को प्रेजेंट करें जो भी उनमें क्वालिटीज़ हैं एंड वी विल ऑलवेज बी हेल्पफुल, हमेशा रहेंगे और हम लोग रहते हैं एंड कुछ अच्छा कर रहे हैं हम लोग सब मिलके, आई थिंक इंडिया के लिए। और मेरा हमेशा यही रहता है कि हम लोग इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। कल का वेबिनार हमें एक स्टेप और आगे लेके गया है, सबको एज ए इंडियन हमें इंटरनेशनली देखा गया है, वी कैन स्पीक फ्लुएंटली। हम लोग ने अपने थॉट्स रखे वहाँ पे, सबने हमारे बाकी लीडर्स ने इंग्लिश में, और वो लोगों के दिमाग में घुसे कि यस, इंडियंस कैन स्पीक सच ए फ्लुएंट इंग्लिश, इंडियंस कैन स्पीक विद द कन्विक्शन, वो उस कन्विक्शन से बोल सकते हैं, चीज़ों को समझते हैं। दैट्स वाई इंडिया 50% ऑफ ऑन पैसिव इंडिया में है, राइट? इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने चीज को समझा है वो बेसिकली, और हम इसलिए इतने उसमें है। तो एनीवेज, दैट वाज द फीडबैक व्हिच वाज वेरी गुड फीडबैक ऑन पार्ट ऑफ यस्टरडे वेबिनार जो हुआ था, उसका फीडबैक बहुत अच्छी आई थी। ओके, सो ये था एंड इससे पहले कि हमारे बाकी के लोग भी आए, तो अपडेट्स हैं कुछ इसमें नीरज, सबसे पहले एक तो क्योंकि बहुत बहुत सारे मैसेजेस आए कि मिस्टर ऐश ने बोला है कि ऐसा हो जाएगा, 29 तक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, नाउ द थिंग इज दैट, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब मैं सब कुछ कहता हूँ सारा कुछ होने वाला है, पहली बात। सेकंड, हम लोग ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है मिस्टर ऐश की, उसके लिए वेट करें, राइट? ऑफिशियल अनाउंसमेंट है मिस्टर ऐश की, वो होने वाली है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट वीक होने वाली है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है। मिस्टर ऐश हमें आप आके एग्जैक्ट बताने वाले हैं। ओके, तो जब वो एग्जैक्ट बताएंगे तभी हम कुछ बोलें, उसके अलावा स्पेकुलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कल भी किसी ने, बाहर का कोई आदमी है, उसने कोई पोस्ट डाली थी, ब्रेकिंग न्यूज दिस थिंग दिस, तो ऐसी स्पेकुलेशन में हम नहीं जाते बेसिकली, राइट? हम लोग जो मिस्टर ऐश उसको आके ऑफिशियली बोलेंगे तब करेंगे। नो डाउट उन्होंने वेबिनार में थोड़ा सा टच किया था पार्ट, बट दैट वाज पार्ट ऑफ वो वेबिनार, उस लेवल का मतलब कि वो नहीं होता, वो जस्ट एक रैंडम वेबिनार है, बट ऑफिशियली वो होगा। अब इसमें क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, प्लीज उसको जब मिस्टर ऐश बताएंगे ध्यान से सुनना। नो डाउट कमीशन का पार्ट तो है ही है। ओके, कमीशन एक रेगुलर चीज है ऑन पैसिव में, वो आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। और जो कमीशंस हैं बेसिकली वो एक सेट पैटर्न है, अलॉग्रिथम है, उसके हिसाब से आना, जिसका जैसे कमीशन बनता रहेगा उसको वैसे ही आता रहेगा, पहली बात। ओके, इसमें सेकंड बात यह है कि बोनसेस के पार्ट भी इसके बीच में जुड़े होंगे। ओके, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट मैं जस्ट प्रोसेस आपको समझने के लिए बता देता हूँ, इसको एज ए ऑफिशियल मत माना जाए। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं सर क्या क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली कमीशंस का पार्ट जो मैंने बोला कि वो बाय डिफॉल्ट है,
ओके, वो जिसका भी उठेगा उसको उस हिसाब से वो होता रहेगा। जो बोनसेस का पार्ट है, जो बोनस आने का पार्ट है, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल ही अलग है। ओके, वो एक क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया जो है मिस्टर एश डिसाइड करेंगे। ओके, हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे उसमें क्या है। और बोनस भी सबका सेम नहीं होगा। ओके, ये हमें पहले ही मालूम होना चाहिए बहुत सारे लोगों को कि बोनस का क्राइटेरिया अलग से है। बोनस जो है, हाँ हाँ, सबका अलग अलग होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होने वाले हैं। क्या बोनस इसी कमीशंस के साथ आ रहा है, ये क्लियर नहीं है अभी। ओके, ये नहीं बताया गया मिस्टर एस के द्वारा, तो इसलिए स्पेकुलेट करने वाले को, कल भी मुझे आए सर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मैंने कहा किसने कहा आ रहा है? ओके, मुझे नहीं मालूम आ रहा है। सो इसलिए मुझे इतना मालूम है कि कमीशन की पेमेंट तो हो रही है, मुझे इतना तो मालूम है 100%। बट उसके साथ कमीशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इसके बारे में नहीं मालूम है। ओके, तो स्पेकुलेट मत कीजिए उस चीज के बारे में। और इसका क्राइटेरिया अलग से होने वाला है, ये 100% इस बात का मुझे मालूम है। ओके, कि हर एक का बोनस डिफरेंट होगा। क्या क्राइटेरिया है, ओनली मिस्टर एश नोज, किसी को नहीं मालूम। तो कोई कहता कि इतना इतना, तो दैट इज ओनली रॉन्ग थिंग, वो बिल्कुल गलत बात है। ओके, सो इस बात को थोड़ा आप ध्यान में, स्पेकुलेट मत करा करें। एक्साइटमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ भी किसी ने डाल दिया जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है और उसको हम सच मानने लग जाए। अगर किसी ने कल कोई पोस्ट डाल दिया ब्रेकिंग न्यूज लेके, ये ब्ला 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 ब्ला, तो वो उनके दिमाग की वो बात होगी। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो वाली, राइट। तो इसलिए स्पेकुलेट ना करें। नो डाउट सबसे ज्यादा कमीशन तो हमारे इंडिया में बढ़ने वाला है, ये बात अलग है नीरज, क्योंकि हम लोग बहुत क्वांटिटी में है, राइट। सबसे ज्यादा बोनस भी हमारे इधर ही बढ़ने वाला है। सो वो बात अलग है, बट गो विद द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। स्पेकुलेट मत करिए। ये मेरा थोड़ा ये वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ये थोड़ा आप सबको एक रिक्वेस्ट है, राइट। सो इस चीज को फॉलो किया जाए। आने वाले दिनों में, ये तो चलो कमीशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट है, आने वाले दिनों में कुछ और भी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, राइट। और जो अनाउंसमेंट्स आने वाले दिनों में हो रही हैं वो और भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई हैं, राइट। तो उसको जब तक मिस्टर एश ऑफिशियल आके नहीं बता देते, तो किसी कंट्री के किसी आदमी के दिमाग में कुछ आया, उसने पोस्ट डाल दी, तो हजारों मैसेज मुझे आ जाते हैं, सर ये क्या, ये रियल है क्या, ये है। तो उसको रियल नहीं माना जाए, मैं तो यही कह रहा हूँ। रियल ओनली जो मिस्टर एश बोल रहे हैं उसी को माना जाए। हजारों लोग सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो कर रहे हैं, बस उतना ही समझा करो उसको, राइट। दैट इज उनके दिमाग की वो बात होती है। तो उसको हमें, अपना भी आप टाइम मत वेस्ट करो, हमारा भी टाइम उसमें आई थिंक मत वेस्ट करो, क्योंकि वो इतना व्हाट्सएप भर जाता है कि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो ऐसे ही बीच में रह जाते हैं, राइट। देखो पता क्या है कि बहुत कुछ असल में पीछे बैक एंड के ऊपर ऑन पैसे के, क्योंकि इतने साल हो गए हैं अभी, इतने साल होने के मतलब ये है कि चीजें रेडी हुई हैं, बहुत सारी, बहुत बहुत सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। हमारा जो डाटा सेंटर है वो भी इस ऑलरेडी, तो डाटा सेंटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आने वाले हैं अभी। ओके, सो डाटा सेंटर रेडी है, तो आप देखना साल के एंड होते होते इतने सारे प्रोडक्ट होंगे, इतने सारे जो हम सोच नहीं रहे अभी। हम तो शायद ये चलो ठीक है 3-4 प्रोडक्ट और आ जाएंगे ऐसे, बट क्योंकि डाटा सेंटर जब होगा, हमारा हमारा एक बहुत ज्यादा स्टोरेज का या सिक्योरिटी का वो सारी चीजें हम हमारे पास ज्यादा हुई, तो हम अपने डाटा सेंटर के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं फिर उसमें, राइट। तो इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्ट होने वाले हैं। मिस्टर ऐश का पूछने का वो वही है कि जस्ट लोगों के कितना मालूम है, लोगों को क्या है बेसिकली, बट उनके दिमाग में ये बात है कि आपको मालूम ही कुछ नहीं है कि यहाँ पे कितने सारे और प्रोडक्ट मैं देने वाला हूँ जो कि लाइंड अप ही नहीं है। जैसे अभी और रोबोट्स था। ओके, रोबोटिक्स एक बहुत बड़ी चीज है, बट अब लोग इसको समझने के लिए थोड़ा उसको लोगों को ये है कि ओ रोबोट्स का क्या मतलब, क्या है हमारे लिए, एज ए हम फाउंडिंग मेंबर या एफिलिएट्स व्हाटएवर, क्या मतलब, बहुत बड़ा मतलब है इसका, राइट। मिस्टर ऐश रोबोट्स को हमारी डे टू डे लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं, एक आम इंसान की लाइफ में यूजर फ्रेंडली करके। तो एक आम भाषा बोले कि अगर रोबोट्स हमारे घरों में भी आ जाएं, आम इंसान घर में, तो कितनी बड़ी बात है। अभी तो इंसान वो अज्यूम ही नहीं कर सकता कि अच्छा मेरे घर में भी रोबोट हो सकता है। ओके, पता नहीं, राइट। बट ऑन पैसिव एक विजन है कि एक अफोर्डेबल कुछ ऐसा कुछ किया जाए ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है विच इज वेरी गुड, वो भी हमारे पास
आम घरों में आम है सर। तो अगर आम घरों में वो चीज़ को करना है, तो ऑन पैसिव को एक प्रोडक्ट लाना पड़ना था अपना ही, क्योंकि ये लोग और कोई नहीं करेगा, ये ऑन पैसिव ही करेगी ये सारी की सारी चीज़ें, राइट? तो इसलिए वो सारे प्रोडक्ट लाइन्ड अप हैं। फिज़िकल प्रोडक्ट नो डाउट ये वाले और भी बहुत सारे फिज़िकल प्रोडक्ट लाइन्ड अप हैं। द ओनली थिंग इज़ दैट ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या इकट्ठा कर रही हैं? हमारे लिए यूज़र बेस इकट्ठा कर रही हैं। हमारे लिए ट्रैफ़िक है ये सारा का सारा कुछ। जब आम लोगों के घर में ये चीज़ें होंगी, जब आम लोग इसके यूज़र होंगे, तो क्या ट्रैफ़िक है वो सारी की सारी। तो कई बार हमारे फाउंडर्स थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ट्रैफ़िक कहाँ से आएगी? ट्रैफ़िक ऐसे वाले नए प्रोडक्ट से ही आएगी, ओके? जब लोग टूट के पड़ जाएँगे ऐसी चीज़ों को। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को बोले कि अरे यार रोबोट एक बहुत सस्ता मिलता है, हम अपने घर में भी ला सकते हैं। अच्छा, हम जाएँगे फटाक से और ले आएँगे, कहाँ से मिलता है, राइट? अगर वो अफ़ोर्डेबल हो हमारा, तो ऐसी-ऐसी फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं वो मिस्टर ऐश लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, और वो देखना बहुत जल्दी ये सारा एक एक पैटर्न चलेगा ऑन पैसिव का। तो इसीलिए वो जो बात है मिस्टर ऐश की कि आप क्या-क्या जानते हैं, सोचते हो क्या-क्या प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो उसका ये भी लाइन्ड अप है कि फिज़िकल प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो कि हमें अभी अभी दिख नहीं रहे, वो आते-आते इन सालों में हो जाएँगे, और डिजिटल तो है ही है, डिजिटल तो आ रहे हैं, वो तो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी ओकनेट क्या है, अभी यूज़ कर रहे हैं, राइट? और अच्छा भला चल रहा है। ज़ूम हमने कब छोड़ दिया हमें मालूम भी नहीं, कितने महीने हो गए आई थिंक नीरज 6-7 महीने हो गए, हमने ज़ूम को भूल ही गए, वैसे पड़ी हुई उसकी एप्लीकेशन, और हमने कभी लॉगिन भी नहीं की, राइट? क्योंकि ओकनेट इज़ रनिंग गुड। तो ऐसे ही ये ओकनेट हम ही यूज़ नहीं कर रहे, और भी बहुत सारे यूज़र हैं जो कि नॉन फाउंडर हैं, वो यूज़ करना शुरू कर जाए, कंपनीज़ हैं वो यूज़ करना शुरू कर चुकी हैं, राइट? जब ऐश इसको बना रहे हैं चीज़ों को, तो वो फाउंडर तो ठीक है, एक फ़ोर्स है हम लोग यहाँ पे, बट जो उसका बैक एंड का पार्ट चल रहा है ऑन पैसी का, कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट चल रहा है, कॉर्पोरेट्स से मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्पोरेट्स को ये प्रोडक्ट दिया जा रहा है। ओके, ओके। उनसे भी फीडबैक ली जाती है, और वो कॉर्पोरेट्स हज़ारों में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़र बेस हमारा बड़ा है। वो हमें लग रहा है कि शायद ओकनेट हम ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे नॉन ऑन पैसिवियंस भी ओकनेट को यूज़ कर रहे हैं। अभी देखो, कभी भी हम लॉगिन करते हैं, ओके गुड, ये करते हैं, वो करते हैं, चीज़ें हो रही हैं। कल 1-2 फीचर्स बैकग्राउंड के वो ऐड किए गए हैं मिस्टर ऐश की तरह, तो बहुत सारे और भी फीचर इसमें ऐड किए जा रहे हैं। क्लैरिटी इज़ वेरी गुड, फ्लॉलेस चल रहा है, कोई ग्लिच नहीं आ रहा है अभी, ओके? अगर थोड़ा बहुत होगा वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये प्रोडक्ट ही इटसेल्फ इतना बड़ा है। एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर इतनी बड़ी कंपनी ज़ूम की खड़ी हो सकती है, बिलियंस ऑफ डॉलर की, बिलियंस ऑफ डॉलर, 300 के 400 बिलियन का उसका पीछे का रेवेन्यू था, एक प्रोडक्ट के ऊपर। अब हमारे पास तो इतना चीज़ें ऑलरेडी लाइन्ड अप है, राइट? तो यूज़र बेस, ये वो सारी चीज़ें अभी मुकेश को मालूम है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो लोग टेस्ट भी करते हैं, अब वो सारे करते हैं कैसे चीज़ें हो रही हैं, राइट? कैसे उनके ग्लिचेस को दूर किया जाता है, कैसे वो सारा तो बहुत एक अच्छी एक डेवलपमेंट जो चीज़ें बैक एंड के पे हो रही हैं। द ओनली थिंग है, यही कुछ रुका हुआ था, पैसे का जो मसला था, वो रुका हुआ था, वो क्लियर हो गया है, एंड थैंक गॉड कि वो क्लियर हो गया ये सब कुछ होने से पहले, राइट? और इन 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 बिटवीन अगर 6-7 महीने की बात करें, जब से थोड़ा-सा हुआ नवंबर से लेके अभी तक, तो बहुत सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। राइट? जो कि अगर स्मूथ चलता रहता, फॉर एग्ज़ाम्पल तब से, तो नो डाउट वो कनेक्ट और ये चीज़ें तो चलती रहनी थी, और साथ में चलिए एक 2 और प्रोडक्ट आने थे। बट ये जो चीज़ें रेडी होनी थी, ये अभी बाद में आई थी। तो अब ये रेडी हो गई हैं, तो पहला काम तो यही है कि पैसा दे दो लोगों को। और मिस्टर ऐश का भी यही है कि सबसे पहले जैसे अभी पैसा ऑन पैसिव के पास जो भी उसके पास आ गया है, ओके? तो उसके बाद उसको बाँटना है, और वो उसका उनका ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी बाँटना है। उनका बस चले, मैं आपको रियल बात बताता हूँ, उनका बस चले तो वो कहते हैं कि मैं कल को ही दे दूँ सारे पैसे, लोगों को, कल को ही, राइट? बट क्योंकि वो थोड़ी-सी 1-2 चीज़ें हैं, तो वो कहते हैं मुझे पैसा रखना ही नहीं है। ये लोगों का पैसा है इसमें आधे से ज़्यादा, तो लोगों को मुझे बाँटना ही बाँटना है, ओके? अगर चला गया तो सिरदर्दी खत्म हो जाती है। हम भी सोचे, अगर हमने किसी को कोई पैसा देना होता है, तो हमें होता है कि यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लोगों को दें, एंड एक सिंपल सा फंडा है लाइफ का, राइट? कि ये दिमाग है जो ये सेंटर में होना चाहिए इधर बस, राइट? ना ही नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव, लॉजिकल वे में आपके थिंकिंग लेवल होना चाहिए हमेशा लाइफ में। जब आपका लॉजिकल वे में थिंकिंग होता है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग ना इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी सिचुएशन के ऊपर
इमीडिएटली रिएक्ट कर दो, सोचते नहीं है मतलब की। तो जब आप में सोचने का थोड़ा वो होता है कि ओके, अगर ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, तो पहले खुद सोचिए उस चीज को, थिंक करिए, ओवर थिंक मत करिए। तो लोग क्या करते हैं, एक तो इमीडिएटली कूद पड़ते हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए, और एक ओवर थिंक बहुत करते हैं, बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। ओके, तो होता क्या है, तो जब वो ओवर थिंक करते हैं, उनके डिसीजंस ही मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनके खुद ही पर्सनैलिटी जो होती है वो मैनिपुलेट होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए कई बार वो डर जाते हैं, कई बार वो, उनको ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तो हमें बेवकूफ शायद बना रहा है, हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो दूसरी तरफ ये भूल जाते हैं कि अगर ये चीज ऐसे, उसको लॉजिकल वे में नहीं सोचते, राइट। वो जैसे अभी ऑन पैसिव है, बहुत सारी है, वो ये नहीं सोचते, एक एक इंसान मिस्टर ऐश मुफारे जो है, वो चीज को बना रहा है, खुद का पैसा लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो बना रहा है ना, चीजों को कर रहा है, वो भी इंसान हमारे जैसा ही है, वो कोई ये नहीं कि कहां से इधर, हमारे जैसा ही है, बट उन्होंने अपना थिंकिंग लेवल है, जो लॉजिकल वे से थिंक करने की एक पावर होती है किसी इंसान में, और जो मैंने बोला कि दिमाग सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल, ये नाक के बिल्कुल सेंटर में, पेन मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है, राइट। तो उनका दिमाग सेंटर में है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है लेफ्ट एंड राइट में, उनको नहीं, उनका सेंटर में क्या दिमाग है कि मुझे ऑन पैसिव को बनाना है और मेरा विजन क्लियर है, इसमें लेफ्ट और राइट, तो लॉजिकल थिंकिंग जो सेंटर वाले दिमाग की है, वो दोनों में बैलेंस कर लेती है, राइट, दोनों में बैलेंस करके, और ये जो फोकस होता है बीच में आपके बिल्कुल सेंटर में, वहां पे निगाह रखती है हमेशा, राइट। तो आपकी निगाह हमेशा आपके फोकस सेंटर पे रहनी चाहिए, जो आप काम कर रहे हो, कुछ भी आप गाड़ी चला रहे हो, ओके, वहां पे निगाह रखो, इधर उधर देखोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके। तो निगाह बिल्कुल सेंटर में, लेफ्ट राइट में बहुत कुछ होता है, इधर भी गाड़ी जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर कुछ बिलबोर्ड लगे हुए देखने के लिए, इधर बहुत कुछ है, बट लॉजिकल वे से अगर आपका दिमाग इधर सेंटर में सड़क के नहीं रहेगा, तो आप एक्सीडेंट करोगे ही करोगे, सिंपल एक फंडा है, राइट। तो ऐसे बिजनेस है, ऐसे लाइफ भी ऐसे ही है, हमारी खुद की लाइफ भी ही ऐसी ही है, ओके। हम नेगेटिव भी होंगे, हम पॉजिटिव भी होंगे, बट अगर दिमाग सेंटर में होगा, क्योंकि पॉजिटिव होते हो, पॉजिटिव में तो छोटा सा नेगेटिव में से ह्यूमन टेंडेंसी ये है, मैं बताऊं, ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि नेगेटिव तरफ ज्यादा, ओके। आप नेगेटिव कमेंट्स देख लो, आपको 100 कमेंट पॉजिटिव आएंगे ना, एक नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका ध्यान जाता है उधर, आप भूल जाते हो कि यार वो 99 कमेंट्स तो पॉजिटिव है ना, ये एक कर रहा है ना, तो करने दो, मेजॉरिटी जो है वो सेंटर वाले दिमाग वाली है, तो मुझे उधर नहीं जाना। बट ह्यूमन माइंड टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी की तरफ दिमाग पता नहीं क्यों लोगों का जाता है। ऐसे हमारे साथ भी होता है, कुछ लोग हमें गालियां निकालते हैं, कुछ बहुत कुछ करते हैं, बट मैं देखता हूं कि इतने सारे पॉजिटिव, इतने हर लाखों लोग पॉजिटिव है, अगर उसमें 10 15 20 25 लोग नेगेटिव भी हो गए, हु केयर्स अबाउट दैट, क्योंकि 99% लोग पॉजिटिव हैं। तो हमें उस तरफ झुकना है, मुझे नेगेटिविटी की तरफ, उस नेगेटिव वाले इंसान के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो ऐसे ही ऑन पैसिव है, ऐसे ही ऑन पैसिव बन रही है। तो मेरा, संगीता, जैसे आपने सवाल पूछा, तो मेरा यही सबको कहना है, इंडियंस हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को जितने भी हैं, कुछ हैं थोड़े इम्पेशेंट और इमीडिएटली कूद पड़ना, कुछ आ गया, कुछ दिया, वहां पे कमेंट लिख दिया इमीडिएट। सोचिए, पहली बात, यहाँ पे सब जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे हैं, कोई यहाँ पे स्कैमर नहीं है, राइट। बहुत बार बोल दिया जाता है स्कैमर है, ये पता नहीं क्या है, बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, सबके सब, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर, सबके सब, हम जितने भी लोग हैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका जो पास रिकॉर्ड है, उनके माता, उनकी फैमिली का रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, पीछे से जो चलता है, ठीक है, वो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड नहीं है। तो सारे सारे लोगों का रिकॉर्ड है। कुछ लोग, चंद लोग उठ के एक अच्छी चीज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो यही वो अच्छे लोग, जो अच्छी सोच वाले लोग, अगर कुछ सोच रहे हैं तो उनको करने दीजिए, ओके। तो इसने वो चीज की, हम लोग सब उनके साथ में आए, ओके। और हम जो पॉजिटिव लोग थे, अच्छी बैकग्राउंड वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, हम सबके सब जितने पढ़े लिखे हैं, हमें लॉजिक मालूम, हमने बहुत सारे काम किए हैं लाइफ में, हमने बहुत सारी चीजें की हैं लाइफ में, ओके। हमें भी बहुत सारी चीजें करने का, आप सब लोगों मेंबर्स को भी है। तो इसलिए अगर किसी का दिमाग नेगेटिव हो रहा है, तो हमें, ओके, वो उनका दिमाग हो रहा होगा, मैं बहुत बार बोलता हूँ, वो हमारा नहीं हो रहा, या 99% लोगों का नहीं हो रहा, चंद लोगों का हो रहा है। तो वो नेगेटिव वाले या तो पॉजिटिव रहना सीख जाएं,
बट ये 99% लोग नेगेटिव नहीं होंगे, राइट? क्योंकि मेजॉरिटी ज्यादा है। हाँ, अगर ये 50-60% लोग ही नेगेटिव हो जाएं, वो बात अलग है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। बट इफ 99% पीपल आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना चाहिए। उसके साथ अगर मिस्टर एस जैसे लोग पॉजिटिव विजनरी इंसान कुछ बना रहा है अपना पैसा खर्च का, वो होना चाहिए। ओके, तो हमें उस तरफ चलना चाहिए। हमारा जो दिमाग है ये वाला, बिल्कुल इधर पेन ले लिया करो, जब आपको कुछ ऐसा वैसा लगता है कि तो सेंटर में रख लिया करो कि नहीं, मुझे इधर भी नहीं देखना, मुझे उधर भी नहीं देखना, मुझे बिल्कुल सेंटर रखना है। लोग कहते हैं इसका दिमाग इतना सेंटर में है, बता आपको बहुत सी चीजें के बारे में मालूम नहीं है। ओके, इसका दिमाग इतना इतना ज्यादा सेंटर में है, हमारे से भी मतलब कि दिमाग सेंटर में है इसका। ओके, और मैं बताऊंगा किसी टाइम, ओके, क्यों सेंटर में, क्यों बोल रहा हूँ इसको, इसका दिमाग सेंटर में है, राइट? बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, और ही इज पॉजिटिव, ही इज और जब वो बोलते हैं, कल भी बोले थे उसमें आके, तो ही रिप्रेजेंट समथिंग, ही रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी। बहुत जल्दी शुरू होने वाले आपके ओकनेट के सब्सक्रिप्शन जो है, अभी दोबारा से शुरू होने वाले हैं। किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, हम उसमें नहीं है। ओके, आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, नहीं लेना है, टोटली आपके ऊपर है। आपको आपका कमीशन लेके घर में बैठना है, वो भी आप बैठ सकते हैं। ऑन पैसिव चलती रहेगी, चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे टोटली एंड टोटली डिसीजंस आपके हैं यहाँ पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं बताता हूँ कि हम जो है, हम आपको सिस्टम बता रहे हैं ताकि आप में कंफ्यूजन ना रहे। जब सितंबर में शुरू हुआ था, ओके, तो हमने सिस्टम बताया कि क्योंकि लोग कंफ्यूज थे कि कमीशन कैसे आएगा, ऐसे ही आ जाएगा या कैसे आएगा, तो हमने ये बोला कि आपको ओकनेट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ना है, तब जाके आपका दुकान का शटर खुलेगा। अब इसमें देखो क्या लोग कैसे ट्विस्ट करते हैं आपको, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे मैसेज, आपके कारण हमने पैकेज लिया, आपने बोला शटर खोलो, तो हमने इसलिए पैकेज लिया। तो क्या अगर मैं नहीं बोलता तो आपको इनकम नहीं चाहिए? सिंपल सी बात है। ओके, हमने आपको प्रोसेस बताया है कि जो मिस्टर ऐश बता रहे हैं प्रोसेस हमें, तो हमने आपको सिंप्लीफाइड वे में बोला कि ओके, कमीशन उनको आएगा जो कि प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और उनको आएगा, आपको नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। कोई कहता हमने लोन लिया था, आपके कहने से हमने लोन लिया और फिर हमने दिया, हमारे कहने से कुछ मत करिए। ऑन पैसिव का सिस्टम ऐसा है, हमारा ये सिस्टम नहीं है। ऑन पैसिव का सब्सक्रिप्शन लेने का वो है, ऑन पैसिव में ग्लिच है इसलिए डिले हुआ कमीशन आने में, अदरवाइज नहीं तो अब तक तो बहुत कुछ कमीशन चलता रहना था। इसको सोचिए। अब मैं आज एज ऑफ मई 2024 में फिर से वही बात कह रहा हूं। ओके, हमारे कहने से कुछ मत करिए, आपको सिस्टम को समझना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस बहुत जल्दी शुरू होने वाले, दोबारा से शुरू होने वाले हैं। आपको कुछ करना है नहीं करना, टोटल डिसीजन आपके हैं। आप गुरसमिंदर क्या कह रहा है या ऐश क्या कह रहा है वो कह रहा है, आपको सिस्टम दे दिया गया है। ओके, मिस्टर ऐश के द्वारा हमने आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बताया है कि कैसे क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल मत करिए। आपको भी कमीशन आएगा, आप ले लीजिए, आप अपने घर में बैठिए, देखिए 6-7 महीने और देख लीजिए। ओके, आपको एक बार पैसा आ जाएगा, अपनी जेब में डालो, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, कि हम दोबारा से ले, आप लोगों को देखिए जो ले रहे हैं, क्या उनको दोबारा से आ रहा है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ है, तो आप अपना डिसीजन बनाइए, आप हमारे कहने पे कुछ मत करिए। एक 5 पैसे भी हमारे कहने से मत मत यहाँ पे ऑन पैसे में लगाइए, क्योंकि आपके वो करने से सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम कुछ और तरीके से चल रहा है। ओके, वहां पे एक सिस्टम पूरा का पूरा बैक एंड के ऊपर जो चल रहा है, वो एक पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम है, जहां पे चीजें रेवेन्यू जनरेशन की अलग अलग स्ट्रीम्स इकट्ठी की जा रही है। वो अकेला हम लेंगे तो ऐसा नहीं है। ओके, देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रीम्स हैं ऑन पैसे के पास। तो इसलिए अपना वाइज डिसीजन बनाना, हमारे कहने पे बिल्कुल मत आप पैकेज बाय करो, आप अपना डिसीजन बनाओ कि आपको लेना है नहीं लेना है। ओके, एक बार आपको पैसे आ जाएंगे, आप जेब में डालो, उसके बाद 10 बार सोचिए क्या करना है आपको। अगर आपको लगता है ओके गुड, तो करिए, नहीं लगता है आराम से घर में बैठिए, राइट? तो ये एक थोड़ा मेरा मैसेज है सब लोगों का। एंड बट या बहुत जल्द हो रहा है सारा कुछ, फास्ट, खट 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 कर फास्ट होने वाला है। एंड खटाखट, जैसे राहुल गांधी बोल रहा है, खटाखट पैसा, तो ये फटाफट फटाफट कुछ होने वाला है। तो इसमें एक बात और है नीरज, देखिए, जब भी आप
आपकी लाइफ है अब, क्योंकि ना ये जमाना इतना फास्ट है ना, ये सोशल मीडिया का जमाना है। सिंपल सी बात करते हो कि इतनी जल्दी लोग रिएक्ट करते हैं। वो ऑन पैसे की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। एक तो चाहे फेसबुक पे सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये है वो है, बहुत कुछ है। वो इतनी भड़ास, या ट्विटर है, कुछ भी लो, राइट। मैं बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहते हैं। सोशल मीडिया वहां आधी जनता ये लिखने लगे थे, इतना टाइम वेस्ट करते हैं ये सारे के सारे लोग जितने भी। कोई किसी को गाली दे रहा है, किसी को वो पसंद नहीं है, किसी को। अब इसमें लोग ये भूल जाते हैं, ठीक है, अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे नहीं पसंद ना, मे बी दिनेश को पसंद हो, नीरज को पसंद हो, तो मैं अपनी भड़ास वहां जाके निकाल रहा हूं, तू ये तू ये तू ये, ओके। तो उसमें क्या होता है कि वो जो दूसरी पार्टी होती है वो उसके ऊपर भड़ास निकालने लगती है। अल्टीमेटली वो लोग भूल जाते हैं कि तुम कर क्या रहे हो भाई, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सिंपल। वो वाले भी वेस्ट कर रहे हैं, ये वाले भी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, ओके, आपको क्या करना है, बेसिकली आपको खुद का देखना है कि मैं क्या हूं, या मैं पिछले 5 साल 10 साल 1 साल 2 साल में मेरे लिए क्या हुआ है, मेरा कुछ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है। इंडिविजुअल अपने आप को वहां पे लिखने के लिए कि वो अच्छा है या ये बुरा है, ओके। जैसे अभी आपके इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में, मैं बहुत कुछ देखता रहता हूँ, ये गलत है, वो सही है, वो सही है, ये गलत है, ये वो है, उसने ये कहा, उसने। इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हम लोग इतनी सारी क्वांटिटी में है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोग सारे इंडिया में फाउंडर्स के। तो हमें वेस्ट ये टाइम नहीं करना है। दिस इज ऑल गार्बेज। हम ट्विटर के अपना अपनी राय दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे राय से, कुछ नहीं होगा। हमें अपना देखना है कि मैं क्या हूं, क्या मेरा एलिवेशन हो रहा है, क्या मेरी तरक्की हो रही है, क्या मेरा थॉट्स अच्छे हो रहे हैं, मेरी 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 डेवलपमेंट हो रही है, ओके गुड। तो आप अपने आप को देखो कि जिस दौर से आप जा रहे हो, अगर हम देखें कि पिछले 6 साल में हमारी ऑन पैसे में थे, क्या हमारी तरक्की हो रही है, ओके, अगर हो रही है दैट इज गुड। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है, ओके गुड, दैट मींस ऑन पैसिव इज गुड फॉर अस। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि पिछले 6 साल में, 5.5 6 साल में मेरा लेवल अप गया है, गुड। मुझे कुछ लेना देना नहीं मोदी से, मुझे कुछ लेना देना नहीं राहुल गांधी से, मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी से, ओके। मैं क्या हूं, मुझे लेना है ना, क्या मेरी अपलिफ्टमेंट हो रही है पिछले कुछ सालों से। अगर मेरी हो रही है तो मेरे लिए सारे अच्छे हैं, मेरे लिए मोदी भी अच्छा है, मेरे लिए राहुल गांधी भी अच्छा है, मेरे लिए सारे अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर मेरी नहीं हो रही तो मुझे देखना है कि मुझे मेरी लाइफ को ऊपर लेने के लिए क्या करना है। मुझे ये नहीं आके करना कि मोदी तूने ये कर दिया 10 साल में, मैं अपलिफ्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, राहुल गांधी तूने ये बोल दिया, तूने ये, मैं अपलिफ्ट, क्या उससे क्या मिलना है, नथिंग, राइट। तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, किसी के पीछे लग के सोशल मीडिया पे कमेंट, ट्विटर पे कमेंट, इस पे कमेंट, फेसबुक पे कमेंट, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अपना टाइम वेस्ट, ओके। इंडिया प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम, थिंक ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को देखिए, अपने लाइफ को एलिवेट करिए कि आप आज यहाँ पे हैं, आप मई 2024 में इधर है, ओके गुड। आप ऑन पैसिव आ रही है जो कि बहुत अच्छे चीज करने जा रही है, तो मैं दिसंबर 2024 में, छोटा गोल रख रही है, दिसंबर 2024 में मुझे कहां पहुंचना है, इस पे देखिए। ये मत करे कि 4 जून को रिजल्ट आ रहा है, अगर मोदी आ गया तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, या राहुल गांधी जो मैं ऐसे, उसको छोड़िए, वो अपने आप को देखिए, राइट, कि आप उसमें वो कहां किस लेवल के ऊपर और किस उसके ऊपर जा रहे हो। तो आई थिंक दैट इज द बेटर ऑप्शन। तो एक बात समझनी चाहिए, दुबई की गवर्नमेंट काम कर रही है ऑन पैसे के साथ। अभी रिसेंटली उन्होंने जो भी अरब लीग के साथ डॉक्यूमेंटेशन साइन किया, वो सारा कुछ किया। क्या उनको मैटर कर रहा है कि एसएससी में शिकायत होगी या ये हो गया ऑन पैसे, ये क्या गवर्नमेंट को मैटर कर रहा है? सोचिए, यहाँ पे कुछ लोग ये तो शिकायत होगी, ये तो स्कैम है, वो तो ये है, ये यहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटे लोग ऐसे सोचते हैं, बड़े लोग गवर्नमेंट लॉजिक वे से सोचती है, ओके। लॉजिक होता है वहां पे कि ठीक है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ओके। एसईसी ने क्या, दैट मींस कि उन्होंने समझा नहीं बिजनेस मॉडल, या जिन्होंने शिकायत की उन्होंने बिजनेस मॉडल नहीं समझा, उठा के वहां शिकायत है, ओके गुड, कोई बात नहीं। ऑन पैसिव तो जीत के आने वाली है वहां पे, ओके, क्योंकि ऑन पैसिव रियल है। तो अगर गवर्नमेंट्स, जो दुबई की गवर्नमेंट्स या और भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, इजिप्ट है, और इवन के साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत कुछ हो रहा है, ओके। तो गवर्नमेंट्स के सामने भी तो वो चीज है ना, वो विकिपीडिया पे पड़ा हुआ है, जो जब वो गवर्नमेंट कुछ कर रही है ऑन पैसे के साथ, तो उसकी हिस्ट्री भी तो देख रही है सारी। तो उनको मालूम है कि
बिजनेस मॉडल तो कुछ और है। कोई भी सिर्फ उठ के 10 लोग उठ के शिकायत कर देंगे। कुछ एक भाई साहब थे हमारे इंडिया के, वो तो पिछले 2020 से सीबीआई की इंक्वायरी करवा रहे हैं। ओके, अमित शाह के पास मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, राइट। और लोग उस टाइम भी करो, ये स्कैम है, ये ढिल्लन स्कैम है, ये एस स्कैम है, ये है, ये वो है, ये वो है। अभी भी यहाँ पे एक दो लोग हैं मुंह छुपा के बात करते हैं, ये क्रिटिक्स, ये वो क्रिटिक्स, राइट। दे फॉरगेट दैट थिंग कि यू आर नॉट बिगर देन द गवर्नमेंट्स, कि आप, हम सब लोग गवर्नमेंट से बड़े नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं हमारे साथ, तो दिमाग की बत्तियां खोलो। ये जो दिमाग सेंटर वाला है, इसकी बत्ती खोलो, ये जो है, राइट। यहां पे जब खोलोगे, आपको ऑन पैसिव के बारे में स्टडी करो। ऑन पैसिव क्या है उसको देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, उसके चीजें करो। 6 साल से कोई कंपनी टिकी हुई है मार्केट में, तो जाइए पीछे, जो भी स्कैमर्स हैं, क्या वो 6 साल टिके थे? ये देखिए पहले। वो आते हैं, स्कैम करते हैं एंड भाग जाते हैं। और इंडिया की जितने भी आज फॉर 5-6 लाख फाउंडर्स हैं, तो इंडिया के 5 लाख फाउंडर्स में से मेरा दावा है कि कम से कम 5 लाख फाउंडर होंगे जिनके साथ स्कैम करके कंपनियां भागी हुई हैं, राइट। कम से कम 5 लाख फाउंडर्स होंगे यहाँ पे ऑन पैसिव में, जिनके साथ फालतू कंपनियां आई, 4 महीने की कोई रही, कुछ 6 महीने रही, कोई उसके साथ स्कैम करके उसका भाग गई कंपनी, राइट। तो उनको वो चीज सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स वगैरह से सब वो सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, राइट। तो वो चीजें सारी देखनी पड़ेंगी उनको कि कैसे क्या हो रहा है, राइट। यस, एवरीथिंग इज गोइंग इन परफेक्ट डायरेक्शन। एंड अगले हफ्ते जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसको पहले सुनिए, एंड उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट करिए। ऐसे फालतू में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये है वो है, राइट। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब हो जाती हैं, उसके बाद वो चीज़ों को लेना सीखिए, और उतना ही ग्रैब करिए जितनी ज़रूरत है। स्पेकुलेट मत करिए कि मिस्टर ऐश ने ये बोला है, वो क्यों नहीं बोला, क्या वो चीज़ ऐसे है, क्या ऐसे। तो आगे आगे मत जाइए, जितना बोला होता है उतने में ही उसी चीज को रखिए कि ओके, अगर मिस्टर एस ने बोला कि ओके कमीशन से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बस, तो लोग बोनस आएगा, ये आएगा, वो आएगा। अगर नहीं बोला है तो चुप कर जाइए, ओके, कि नहीं आ रहा। अगर मिस्टर एस ने आपको आके एलैबोरेट करते हैं, ओके हम लोग इसके साथ बोनस भी देने वाले हैं, ओके गुड, तो उसके बाद कितना देने वाले हैं वो अलग क्राइटेरिया है, ओके। अगर तो मिस्टर एस बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बोनस आएगा, तो ठीक है। अगर वो कहते हैं कि ओके बोनस भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना देंगे नहीं बताया है, तो नहीं बताया है तो नहीं बताया है। दूसरी बात, आपको कमीशन आ रहा है, कितना आ रहा है, ये है कि वो आपका कमीशन है, आपकी जेब में जाएगा, उसको पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है। आपको $10 आ रहे हैं, आपको $10,000 आ रहे हैं, वो आपके हैं, उसको पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिकॉज ऑन पैसिव की जो वैल्यू है वो पैसा नहीं है, वो उसके प्रोडक्ट्स हैं और वो सारी चीजें हैं। एक वैल्यू ड्रिवन कंपनी है, तो अगर ये बाय प्रोडक्ट है जो पैसा है ऑन पैसिव का, राइट, तो बाई प्रोडक्ट को वो आपके लिए है, आपकी जेब के लिए। आपको करोड़ों आते हैं, आप अपनी जेब में रखिए। आपको $10 आते हैं, आपका है। तो इसमें क्राइटेरिया अलग से है। मैंने पहले बोला बोनस का क्राइटेरिया बिल्कुल ही अलग है, किसको कितना आना है वो भी डिफर करेगा, वो सबका बोनस सेम नहीं होगा, ओके। मे बी ये भी हो सकता है कि शायद कोई सिंगल आईडी वाला है, मे बी उसको ज्यादा आ सकता है। क्या क्राइटेरिया था वो मिस्टर ऐश को मालूम होगा, ओके। किसी की टीम कम है, मे बी उसको भी शायद ज्यादा आ सकता है, किसी की टीम ज्यादा है, उसको मे बी उसके बराबर। तो क्या क्राइटेरिया है कुछ नहीं किसी को मालूम, ओके। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। मिस्टर ऐश ने वहां पे एक चीज बना रखी है, इतना तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना कि उसको तो इतना बोनस आया, मुझे क्यों कम आया, ओके। हर एक 14 लाख जितने भी फाउंडर है, और इसमें एक और बात है, 14 के 14 लाख को बोनस नहीं आएगा। वाई? बिकॉज 14 के 14 लाख एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव मतलब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पे किया होगा ओकनेट का या कोई भी प्रोडक्ट का, उनको ही बोनस आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने लिया ही नहीं है, जो माइग्रेट ही नहीं हुए अभी तक, फॉर एग्जांपल वो फाउंडर से ओईएस में, तो वो एक्सपेक्ट मत करें, ओके। आपको एक्टिव होने के लिए ऑन पैसे का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको उसमें ओईएस में पहले तो माइग्रेट हो, उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन कुछ भी वटएवर जो भी होगी, अभी तो जैसे ओकनेट है, या आने वाले टाइम में कुछ भी और भी सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं, कम कम ज्यादा, वो वटएवर द प्राइस। तो जो एक्टिव होंगे लोग इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक्टिव का ये नहीं कि हम वेबिनार करें तो एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो उन लोगों को बोनस टाइम टू टाइम आता रहेगा। एवरी मंथ आना है या 15 दिन के बाद आना है या 6 महीने के बाद आना है, ये नहीं मालूम है,
क्योंकि लोग फिर क्वेश्चन, सर ये एवरी मंथ आएगा, सर ये कितने दिन के बाद आएगा। तो कोई क्राइटेरिया बोनस का क्या क्राइटेरिया नहीं मालूम है किसी को, राइट। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चीजें शुरू होने वाले हैं, फिर बहुत सारे इतने मेरा व्हाट्सएप भर जाता है ये तो सबको हम जवाब नहीं दे सकते उसमें। तो यही एक जरिया जवाब देने का कि कमीशन का क्राइटेरिया है वो हम सबको मालूम है, ओके, बट बोनस का क्राइटेरिया नहीं है, ओके। तो वो कैसा है, ओके, देखते हैं, वो लेट्स सी, ओके। सो कमीशन ले लीजिए जब भी आते हैं, कोई एलिजिबल है गुड, जो नहीं एलिजिबल है वो एलिजिबल कर लें अपने आप को कमीशन के लिए, राइट। बट अगेन हमने एनडीए साइन ऑलरेडी किया हुआ है, वॉल्यूम बेस्ड भी है कुछ चीज, ओके। हमें अगर कुछ लोग भूल गए हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हैं जो आपके पूरे स्ट्रक्चर में हो जाएंगी, स्ट्रक्चर इन द सेंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। तो वो नंबर ऑफ सेल्स जब आपका $100,000 या $1,00,000, ओके, हो जाएंगी तो उसका 2% भी है वो जो लिखा हुआ पे। बट ये चीजें भी टाइम टू टाइम कुछ चेंज होती रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मिस्टर ऐश इज थिंकिंग, या क्योंकि एक बात को ध्यान रखिए, हम लोग एक पीरियड से निकल रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रही है जहां पे प्रोडक्ट्स भी आएंगे, जहां पे कमीशंस भी आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए प्राइसिंग आने वाले, ये ओकनेट की प्राइसिंग आने वाली नई वाली, ओके। मे बी जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उनकी प्राइसिंग अलग होगी, राइट, और एक रेगुलर इसका अलग अलग सब्सक्रिप्शन ये भी हो सकता है, 1 या 2 या 3 सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी हो सकती हैं ओकनेट की। तो हर एक चीज के लिए रेडी रहे कि उसकी अगर ऐसा तो, और हर एक का कमीशन स्ट्रक्चर भी अलग से होने वाला है। अगर ओकनेट के 3 प्राइस लेवल हैं तो हर एक तीनों प्राइस लेवल का कमीशन स्ट्रक्चर भी अलग अलग होने वाला है, ओके। ऐसे ही एक पार्ट जो है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो होल्डिंग टैंक में जो भी ट्रैफिक पड़ी हुई है, कब से, 2018 से, जून ऑफ 2018, 6 साल हो गए हैं ऑन पैसिव को शुरू है, जून 2018 में ऑन पैसिव शुरू हुई थी। तो जून 2018 से लेके एज ऑफ टुडे, एज ऑफ ये भी मान लो जून ऑफ 2024, जो भी होल्डिंग टैंक में ट्रैफिक होगी, इधर बाय अस, इधर बाय कंपनी, क्योंकि कंपनी के साथ बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी जुड़े हैं, और इधर बाय कंपनीज एफर्ट जो उनके साथ कॉर्पोरेट क्लाइंट आके जुड़ गए, वट एवर। तो उस होल्डिंग टैंक में पेड ट्रैफिक भी है, पेड इन द सेंस पेड सब्सक्राइबर्स भी हैं और नॉन पेड भी हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कंपनी में आए हैं बट उन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो दैट मीन्स दैट तो अगर नहीं लिया है तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो आदमी, फॉर एग्जांपल वो जो चीज, तो आपको कमीशन नहीं आएगा, आपको ट्रैफिक मिल जाएगी, एक आदमी मिल जाएगा फॉर एग्जांपल आपको, बट क्योंकि उसने सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लिया है तो दैट मीन्स आपको कमीशन नहीं आएगा। हाँ, उसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो फटाक से आपको होगा। तो इसलिए पेड भी होंगे और नॉन पेड भी ट्रैफिक ये वाली होगी। फिर इसके जाने के बाद जब हमारा एक जो ओ डोमेन का सिस्टम है जब शुरू होने वाला है, वो भी आने वाले दिनों, क्योंकि वो हमारा डाटा सेंटर से रिलेटेड है, तो डाटा सेंटर आएगा, ओ डोमेन आ जाएगा, तो उसके बाद जो वायरल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग से लेकर जो मिस्टर ऐश करने वाले हैं, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग करने वाले हैं, तो तब क्या होगा, वो क्वालिफाइड ट्रैफिक होगी पेड वाली, वो फिर हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, उसका भी क्राइटेरिया अलग से ऐश बताएं। तो ये प्रोसेस मुझे बताने का ये है कि आप चीजों को समझो कि ऑन पैसे इस ऐसे चलेगी, ओके। अगर आपको नहीं मालूम है, ओके, फिर से इसलिए रिमाइंड आज मैंने कराया है कि जब ये चीजें शुरू है तो आपको खुद भी मालूम होना चाहिए कि ओके ओके ऐसे ऐसी चीजें होने वाली हैं, और जैसे जैसे होती रहेंगी वैसे वैसे ही आप ग्रैब करते रहिए। ये मतलब सर ये तो नहीं, सर ये नहीं, तो मैंने आपको पहले क्या बोला है, इमीडिएट रिएक्शन मत करा करो किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन आई है उसको ओके आ गई, आराम से बैठिए, देखिए, 1-2 दिन 4 दिन देखिए, अगर फिर नहीं समझ आती वेबनार्स देखिए, ये वाले ऐसे वाले कहीं जहाँ पे आप आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, नीरज से पूछ सकते हो, और भी बहुत सारे लीडर से या अपने ब्लेसर से पूछ सकते हो क्वेश्चन, तो वो आपको समझाते हैं। बट इमीडिएटली अभी ऐश वहां पे बोल के हटे होते हैं और ये 15 मिनट के बाद वीडियोस पड़ी होती हैं, ये हो गया, वो हो गया, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो शांत रहिए, रिएक्शन मैंने पहले बोली, ये जो पेन पकड़ लिया करो, ये दिमाग यहाँ पे सेंटर पे रख लिया करो, अपना दिमाग सेंटर पे रखो, सबके सब लोग, ओके। रिएक्शन करने में थोड़ा टाइम लिया करो, तो फिर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बैक ऑफिस में जब अपडेट आती है उसको एक बार मत पढ़ा करो, मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल करके देखना। आप पहली बार पढ़ना, आपको आधी ही अपडेट समझ आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे 75% समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे तब जाके आपके दिमाग में पल्ले पड़ेगी, ओ अच्छा अच्छा ये बात है।
इसके साथ एक और है, आपको बहुत अच्छा टूल दिया हुआ है OnPassive ने ट्रांसलेट करने का आपकी अपनी भाषा में। उसको आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करिए। अगर आपको इंग्लिश का बैरियर, नो डाउट सब लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते, दैट इज़ ओके। इसीलिए ट्रांसलेशन का वहाँ पे है। उस अपडेट को आप ट्रांसलेट करिए अपनी भाषा में, हिंदी में कर लिए, मराठी में कर लीजिए, पंजाबी में, किसी में करिए। उसको पढ़िए। कितनी बार? वही 3 बार 4 बार पढ़िए। एक बार नहीं पढ़ना है। आप करके देखना ये प्रैक्टिकली, आपको हर एक बार जब पढ़ोगे आपको अलग ही समझ आएगा कुछ। तो 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको चीज़ें खुद समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, वही अपना पेन लेना, दिमाग सेंटर में रखना और उसको एनालाइज़ करिए चीज़ों को कि ओके ऐश ने ये बोला है, ये बोला है और ये बोला है, इतना ही बोला है। क्योंकि उसके बाद जो तो आपका दिमाग ओवरथिंक करने वाला दिमाग चलना शुरू हो जाता है। अब सब लोगों का, बहुत सारे लोग मतलब जितना बोल यहाँ पे बहुत ही दिमाग है, वो 10 बातें अपनी जोड़ लेते हैं बीच में। राइट? और फिर वो 10 बात जोड़ते तो क्या 13 चीजें हो जाती हैं। जबकि बोली 3 गई थी, तो क्या होता है वो 13 चीजें बोल के फिर वो आराम से बैठते हैं, फिर हमारा सोशल मीडिया बीच में आ जाता है ये वाला, यूट्यूब, ये वो। फिर वो वीडियो बनाते हैं और अपने दिमाग से फिर अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। अब वो क्या होता है, वो बेचारा जो लिसनर है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो आपका सुन रहा है आपको, और जब आप उसके दिमाग में 13 चीजें डाल देते हो 3 चीजों की जगह पे, तो वो 13 चीजें ही मानने शुरू कर देता है। और फिर वो बेचारा कंफ्यूज होता है। अब वो 13 में से जब वो 3 चीजें हो जाती हैं, बट वो बाकी वाली जो 10 चीजें रह जाती हैं, तो वो कहता है तुम तो झूठे हो, ऐश झूठा है, ये ढिलन भी झूठा है, नीरज झूठा है, तुम लोग आज कुछ भी बोलते हो, ये बोलते हो। तो कहाँ से ट्रिगर हुआ? उन्हीं लोगों से। सो ऐसे अपडेट गुरुज हैं जो, उनसे बच के रहिए। मैंने आपको पहले बोला है, OnPassive शुरू हो रही है तो उतनी ही जानकारी ले जितनी रिक्वायर्ड है। दिमाग को पेन ले लेना, सब ले लेना, सबके पास पेन है, ऐसे सेंटर में रख लिया करो। ओके, सेंटर में रखना है दिमाग आपको, और शांत रहिए। पैसा आपका, आपकी जेब में डालिए, एंजॉय करिए। सिंपल। बट कब पैसा आना अभी बताया नहीं है ऐश ने, ये भी बात को सुनना। डेट दे दे, कल ब्रेकिंग न्यूज डाली हुई वहां पे, और 3600 सवाल मुझे आ गए यहाँ पे। राइट? सोचिए किसने डाली, वो पता नहीं कौन, हम जानते भी नहीं उसको। ब्रेकिंग न्यूज और 3600 मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैंने कहा वेट करो। तो ऐसे थोड़ा, मेरे कहने के बदले हमें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। सो ऑल वी आर ऑल सेट नीरज।